बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 5:30 बजे से होगी। पार्टी के मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल फैसला हो सकता है। आज ही दोपहर में यूपी कोर कमेटी की भी बैठक हो सकती है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट इस चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है। शाम 5:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। जो संभावित उम्मीदवार हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का नाम घोषित हो सकता है। वहीं आरा से आरके सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण से चुनावी मैदान में आपको नजर आ सकते हैं। वहीं छपरा से राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम सामने चल रहा है। अमित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक तरफ महागठबंधन की माथापच्ची जारी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की पहली लिस्ट का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। देखिए, पहली नहीं वो दूसरी लिस्ट होगी, क्योंकि पहली लिस्ट जो है और अरुणाचल और आंध्र प्रदेश की रिलीज हो चुकी है। हाँ, उत्तर प्रदेश की पहली लिस्ट आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली लिस्ट, और उसमें बिहार भी होंगे, तमाम राज्य होंगे। ये कल ही होने वाला था, लेकिन कल क्योंकि मनोहर पर्रिकर जी के निधन की वजह से अंतिम संस्कार में लोग को शामिल होना था, इस वजह से टाल दिया गया था। लेकिन आज करीब 5 बजे चुनाव समिति की बैठक है। उससे पहले 2 बजे उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक है। आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर आज चुनाव समिति में एक बड़ा महामंथन होने वाला है, क्योंकि 80 सीटें हैं। ज्यादातर सीटों पर चर्चा हो जाएगी, और जो इस बार लिस्ट जारी होगी उसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत जो बड़े नेता उत्तर प्रदेश के हैं उनकी बात आएगी, उनके नाम की चर्चा होगी, उनके नाम का आएगा। तो सबको बेसब्री से इंतजार है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टिकट कटने की संभावना है मौजूदा सांसदों की, तो ऐसे में सबकी नजरें कि उत्तर प्रदेश में क्या हो। लेकिन 2 बजे से जो बैठकों का दौर शुरू होगा उत्तर प्रदेश को लेकर, आज शाम को 5 बजे की चुनाव समिति की बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा किसी पर होगी, और इसी पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। अमित, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 मार्च को चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। योगी सहारनपुर के शाकंभरी शक्तिपीठ के दर्शन के बाद चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। सहारनपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत योगी आदित्यनाथ करेंगे, और यहां पर शाकंभरी पीठ के दर्शन करने के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी देवबंद से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, जाहिर तौर पर एक तरफ बीजेपी से योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ एसपी बीएसपी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने को तैयार। देखिए, दरअसल सबसे खास बात यह है कि प्रथम चरण में जहां पर चुनाव होने हैं जिन जिलों में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की गई थी तो पश्चिमी यूपी से उसकी शुरुआत की गई थी, और वो जमीन या यूं कहें कि वो उनके लिए काफी शुभ साबित हुआ था। और उत्तर प्रदेश से खासतौर पर 73 सीटें बीजेपी गठबंधन को हासिल हुई थी। अब यह तय किया गया है कि आने वाली 24 तारीख को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में शाकंभरी पीठ के दर्शन करेंगे, वहां पर पूजन करेंगे, और उसके बाद वहीं से चुनावी अभियान की शुरुआत की जाएगी। और दूसरी अहम बात यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले जब मायावती और अखिलेश यादव और लोकदल की तरफ से एक अपने चुनावी अभियान की रैलियों को लेकर जो एक कार्यक्रम जारी किया गया था, उसमें उन्होंने ये सूचित किया था कि वो भी जो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत है वो सहारनपुर से ही करने वाले हैं, लेकिन उनकी जो जगह थी वो देवबंद होगी। यानी देवबंद से अखिलेश यादव, मायावती और अजीत सिंह के साथ जयंत चौधरी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तमाम सारे नेता एक साथ मंच साझा करेंगे, और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ 24 तारीख को शाकंभरी पीठ के दर्शन करने के बाद वहां से अभियान की शुरुआत करेंगे। दूसरी अहम बात यह भी है कि आज योगी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। 19 मार्च को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी। आज वो अपने 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी पेश करने वाले हैं। और जो शाकंभरी पीठ से दर्शन पूजन के साथ अभियान करने की शुरुआत है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि हार्डकोर हिंदुत्व की जो लाइन जो कि योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़कर देखी जाती है, और यह कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इस बार चुनाव अभियान में देखने को मिलेगा कि किस किस तरह के बयान होते हैं, किस किस तरह से जो वोटर्स हैं उनको पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। ये सब इस बार चुनाव अभियान में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया अशोक, हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।